जय परमात्मा। मेरे प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में बताऊंगा बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का ज्ञान, आदमी को अच्छा इंसान कैसे बनना चाहिए। चलो बताता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। पहले एक चीज समझ लेते हैं, क्या परमात्मा आत्मा को छोटा बना के भेजता है, बचपन में छोटा बना के भेजता है, या मन को छोटा बना के भेजता है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा मालिक, हमारा परवरदिगार, ऊपर वाला, समस्त संसार का महामालिक, वो आत्मा को उतना ही भेजता है। वो जितनी होती है, जो बुढ़ापे पर होती है वही बचपन में होती है। जो हमारा मन बुढ़ापे पर होता है वही बचपन में होता है। बस फर्क इतना होता है कि उसका व्यवहार हमारे शरीर के अनुसार होता है। जैसे मेरे प्यारे दोस्त, जैसे आप लोग पैदा होते हैं तो कितने साल के होते हैं? 10 या 11 12 महीने के होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, तो आप उन लोगों का शरीर छोटा होता है, ये बुद्धि छोटी सी होती है, मतलब खपड़ी इतनी छोटी होती है, और ये मुंह छोटा जैसा होता है, ये कान छोटे होते हैं, नाक छोटी होती है, आंख छोटी होती है, हाथ छोटे होते हैं, सारा कुछ छोटा होता है। तो क्या आत्मा छोटी है? क्या मन छोटा है? नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी आत्मा उतनी बड़ी है, मालिक ने उतनी बड़ी भेजा है, मन भी उतना बड़ा है। पर यहाँ पे आत्मा और मन आकर, हमारा जो मन और आत्मा शरीर के अनुसार व्यवहार करता है, शरीर के अनुसार सोचता है, समझता है, बोलता है। लेकिन आत्मा बड़ी है, मन वही है, लेकिन उसको मतलब शरीर के अनुसार चलना पड़ता है। जैसे एक जवान आदमी इतना बड़ा मतलब निवाला खा लेता है, लेकिन बच्चा छोटा जैसा खाता है, इसे छोटा सा मतलब छोटा जैसा खा सकता है। तो ये हमारी आत्मा शरीर के अनुसार सोचती है और उसी के अनुसार व्यवहार करती है। जैसा जैसा बड़ा होता जाता है वैसा वैसा ये ज्यादा ज्ञान इसमें आता रहता है। हम सोचने समझने की क्षमता आती रहती है, काम करने का वजन उठाने की क्षमता आती रहती है, और बोलने की क्षमता आती रहती है। मतलब ज्यादा बोलना, ज्यादा खाना, मुंह ज्यादा फैलने लगता है, सब कुछ मतलब सब चीज का विकास हो जाता है। तो हर चीज को हम सही ढंग से बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, कर पाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा और समझ लेते हैं, एक चीज और समझ लेते हैं। अपना शरीर कैसा है इस दिन के अनुसार, मतलब अपना शरीर, ये जो एक दिन है ना, समय, अपना दिन इसके है, इसके तरह है। कैसे? वो कैसे बताता हूँ मेरे दोस्त। जब सुबह होता है ना, तो ये अपना जन्म है। सुबह जब सूर्य धीरे धीरे निकलता है तो अपना जन्म है। जब सूर्य 9 बज जाता है तो ये अपना बचपन है। और जब 12 बजता है तो अपना मतलब दोपहर होता है। सुबह अपना जन्म है और दोपहर अपनी जवानी है, और शाम अपना बुढ़ापा है, और रात्रि अपनी मौत है, मृत्यु है। मेरे दोस्त, अगर इंसान को समझना है तो इस दिन को देखकर ही इंसान को समझ जाना चाहिए। जवानी, बचपन, जवानी, बुढ़ापे का ज्ञान ये दिन ही सिखा देता है। सुबह होता है तो हमारा जन्म है, और 9-10 बजता है तो हमारा बचपना है, और जब 12 बजता है तो यही हमारी जवानी है, और जब शाम 3 बजता है तो ये हमारा बुढ़ापा है। 4 बज जाता है तो समझ लो हम 80 साल के हो गए। और जब रात हो गई, मतलब वही 6, 7, 8 रात को बज गया, रात हो गई, अंधेरी रात हो गई, जानो हम शमशान में जल रहे हैं, मर गए। ये दिन के अनुसार अपना शरीर है मेरे दोस्त। चलो मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं बचपन में जा रहा हूँ, आप भी बचपन में जाइए। और मेरे प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो तो आप तो बचपन में हो, तो आपको भी समझना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन हमें पहले बचपन में चलना पड़ेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बचपन में चलते हैं, क्योंकि हम बचपन से समझने आए हैं, बचपन से अच्छे इंसान बनने आए हैं। तो हम पहले बचपन को, मतलब हम कितना साल का हूँ? 25, मतलब 25 साल का हूँ। तो हम पहले कितने वर्ष में चलेंगे? 5 वर्ष की आयु में चलेंगे। 5 वर्ष की आयु से समझते हैं, ठीक मेरे दोस्तों। और जो 5 वर्ष का है, जो 6 वर्ष का, उनको तो बचपन में जाने की जरूरत नहीं, तो बचपन में ही उनको तो आसानी से आसान होगा समझना। चलो बताते हैं। अब मैं बचपन में चला गया। कितने साल का हूँ? केवल 6 साल का हूँ, ठीक। मैं 6 साल का हूँ। अब स्टार्ट करता हूँ समझना कि 6 साल में हमको कैसे चलना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त, अब मैं बचपन में हूँ, ठीक है। मेरे पापा हैं, ठीक है, मेरी मम्मी है, मेरे नाना है, नानी है, दादा है, दादी है, सारा संसार है।
बड़े बूढ़े भाई बहन सब हैं हमारे, तो हमको कैसे रहना चाहिए? तो मैं हूं, तो क्या करना है हमको? हमको क्या नियम धारण करने हैं? तो हम क्या नियम धारण करना है हमको डेली, हर दिन का, तब हमें परमात्मा मिलेगा, हमें अच्छा ज्ञान आएगा, हमारे हमारे शरीर में शक्ति आएगी। हमको क्या करना है? हमको सुबह उठना है। कितने बजे उठना है? सुबह 4 या फिर 5 बजे। सुबह 4 या 5 बजे मतलब सूर्य निकलने से पहले, हमको सूर्य निकलने से पहले उठ जाना है 4 बजे। हमको क्या करना है? हमको अपने माँ बाप को प्रणाम करना है, अपने माँ बाप के चरणों को छू लेना है। फिर उसके बाद हमको पानी पी लेना है, थोड़ा सा पानी पी लो। उठकर थोड़ा सा 1 गिलास, आधी गिलास, जितना आपकी प्यास हो उतना पानी पी लो। थोड़ा अपने घूम लो घर के अंदर, या फिर जब सुबह ज़्यादा हो जाए तो अपने पापा के साथ घूमने चले जाओ, थोड़ा घूम लो, ठीक है। सुबह 4 बजे उठना है और थोड़ा पानी पीना है, फिर टहलना है। उसके बाद शौच करना है, लेटरिन जाना है और बढ़िया से फिर हाथ धोना है, मतलब अच्छे से हाथ धो लेना है बढ़िया साबुन से। 2 बार 3 बार हाथ धो लेना है अच्छे साबुन से, फिर स्नान कर लेना है। स्नान करके उसके बाद सूर्य भगवान के तरफ कौन सा मतलब कौन सी प्रार्थना करना है? वह शक्ति हमें दो दयानिधे, ये पूरी याद कर लेना है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। अभी मैं बचपन में हूँ, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? अब तो ये दिन का तो नियम पता हो गया, ठीक है। अब दिन में क्या करना है? पढ़ के आना है तो क्या करना है? घर में नाना है, घर में दादी हैं, दादा हैं, आपके पिताजी हैं, आपकी मम्मी है। अगर आपकी मम्मी बोलती बेटे हमको थोड़ा 1 गिलास पानी दे दो, तो आप क्या करते हो? भाग जाते हो? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आपको पानी उठा के देना है। अपनी मम्मी को पानी दे दो उठा के। अपने अगर आपकी दादी पानी मांगती है तो अपनी दादी को पानी उठा के दे दो, अपने दादा को पानी उठा के दे दो। उनकी बात मानने में झिझक मत करो। ये नहीं इधर से निकाल दिया, मतलब इस कान से सुना उस कान से निकाल दिया और भाग गए, ये तुम्हारा पाप है मेरे बच्चों। अपने बुजुर्गों की बात मानो, यही कमाई स्टार्ट होती है, यहीं से परमात्मा की कमाई है मेरे प्यारे बच्चों, यहीं से कमाई है। तुम वहां पे जाओगे, बच्चों में खेलोगे, मस्ती करोगे, वहां तुम्हारा कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन यहाँ से तुम्हारी कमाई चालू है। तुमने बचपन से कमाना चालू कर दिया, पैसा नहीं महाधन कमाना चालू कर दिया। परमात्मा के रजिस्टर में लिख रहा है, आपने अपनी दादी को पानी उठा के दिया, आपने अपनी मम्मी को पानी पिलाया, आपने अपनी मम्मी का कहा माना, आपने अपनी दादी का कहा माना, अपनी नानी का कहा माना, अपनी बहन का कहा माना, अपने भाई का कहा माना, अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों का कहा मान रहे हो। जो भी कहते हैं उनका काम कर देते हो, उसके बाद खेल पर ध्यान देते हो। मेरे दोस्त, मेरे बच्चों, ये कर लोगे ना तो तुम बहुत महावीर महाहीरो बनोगे, महावीर बलवान बन जाओगे। तुम में वो महाशक्ति आ जाएगी, इस दुनिया में तुमसे बुराई देखकर ही तुम्हें देखकर ही भस्म हो जाएगी, अगर तुम ऐसा करते हो। अब मैंने क्या सिखाया आपको? आपकी मम्मी पानी मांगे, आपकी मम्मी कोई वास्तु मांगे तो उनको उठा के दे देना है। आपकी मम्मी कुछ भी मांगे, कुछ भी काम करे करवाने के लिए बोले, अपनी मम्मी का काम कर देना है, अपनी दादी का काम कर देना है। दादी तो आपकी मम्मी से भी बड़ी है, आपकी दादी, आपकी नानी, आपके दादा नाना आपके मम्मी से भी बढ़कर हैं। इन्हीं में परमात्मा है, इसी में इन्हीं लोगों में, इन्हीं बुजुर्गों में परवरदिगार रहता है। ये महामालिक परवरदिगार, जिसकी महाभुजाएं हैं, जिसका पर्वताकार शरीर है, वो इन्हों में, इन बुजुर्गों में वास करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इनकी बात मानो। आप बचपन से कमाई करना चालू कर दोगे। ये अगर पानी मांगते हैं तो फटाक से, मतलब खेल में कम कान लगाओ, लेकिन अपनी दादी, अपनी मम्मी, अपने पापा, अपने भाई बहन, बड़े बूढ़ों पे ज्यादा कान लगा के रखो। कौन हमारी दादी पानी मांग रही है, कौन हमारी मम्मी पानी मांग रही है, कौन हमसे पानी कुछ कह करने को बोल रहा है। जहाँ कोई बोले भैया हमको पानी 1 गिलास दे दो, तुरंत फटाक से आ जाओ, घर में आ जाओ, घुस के बोलो दादी तुमने पानी मांगा। तो क्या आपकी दादी बोलेगी, हाँ बेटे हमको प्यास लगी है, हमको 1 गिलास पानी दे दो। हाँ दादी 1 मिनट, बस 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, मतलब 1 सेकंड कहने भी भगते जाओ और एक अच्छी सी साफ सुथरी गिलास उठा के अपनी दादी को पानी दो। लो दादी पानी पियो मेरी प्यारी दादी। तो दादी आपकी पानी पिएगी।
भले आपकी दादी आपको आशीर्वाद ना दे, लेकिन ये परमात्मा आपको आशीर्वाद जरूर दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अगर तुम अभी से सुधर गए, मैं बचपन में हूं और आप भी बचपन में हो। मैं हूं 25 साल का, लेकिन मैं अपने टाइम पे बचपन में हूं, इसलिए मैं आपसे आप कहकर बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम भी बच्चे हो, मैं भी इतने टाइम पे बच्चा हूं। इसीलिए मेरे दोस्त, अपने बुजुर्गों की बात मानना है, आपको होम अगियारी नहीं करना है, आपको बुजुर्गों की बात मानना है। उनको पानी उठा के देना है, उनको खाना उठा के देना है, उनको जो भी उनका काम उनको करके देना है। होशियार रहो, जितना खेलने में मन मत, जितना खेलना बंद कर दो, खेल गया भाड़ में। पहले अपने दादी को पानी भी देना है, पहले अपने मम्मी को पानी देना है, पहले अपने दादी को खाना देना है, पहले अपने बुजुर्ग को, अपने भाई बहनों को खाना खिलाना है। तो हमको पहले अपने भाइयों को खाना खिलाना है, अपने बुजुर्गों को खाना खिला देना है। मेरे प्यारे दोस्त, ये मेरे प्यारे बच्चों, ये बात हो गई बुजुर्गों की बात मानना। ये मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गई बुजुर्गों की बात मानना। बुजुर्गों की ही पूजा परमात्मा की पूजा है। माँ बाप की पूजा परमात्मा की पूजा है मेरे प्यारे बच्चों। ये कर्म करोगे तो परमात्मा आपको मिलेगा, आपको साक्षात दिखाई देगा, आपको बल देगा, आपको बुद्धि, आपको ज्ञान देगा। अब दूसरा क्या आपको रूल्स अपनाना है, किसी को गाली नहीं देना है। गंदी गाली, जैसे नहीं लोग फलाने धमाके की गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां नहीं देना है। अगर कोई घर में गाली दे रहा है तो उसको क्या कहना है, भैया गाली नहीं देते, गंदी बात, गाली नहीं दी जाती है। गाली देने से हमारा भगवान, हमारा परमात्मा नाराज हो जाता है, और जब वो नाराज हो जाता है तो हमारा जीवन खराब हो जाता है, वो हमारे जीवन से निकल जाता है, तो हमारा जीवन उसके बिना सूना हो जाता है। हमें अपने बड़ों को इस तरह समझाना, जो गाली देता हो उसे इस तरह से समझा देना है मेरे प्यारे बच्चों। हमको इस मुख से गंदी गाली नहीं देना है, फलाने वाली गाली, धमाके वाली गाली, साले वाली गाली, गंदी गाली ये नहीं देनी है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों, गालियां नहीं देनी है, ठीक है। अब क्या है, तीसरा क्या नियम है, कोई घर में मेहमान आ जाए तो उनके सामने कूदना नहीं है, फांदना नहीं है। मतलब उधर कमर मटकाया, कहीं उधर मटकाया, कहीं उधर कूद रहे, कहीं उसमें हिलक रहे, कहीं उसमें हिलक रहे। मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हें नहीं करना है। तुम्हारे घर में मेहमान आए, जिसके पैर छूने वाले हैं उसके पैर छू लो, उनको प्रेम से बैठारो, उनके साथ में प्यार से बैठो, उनसे बोलो अभी मैं आपको खाना खिलाऊंगा, अभी मेरी मम्मी खाना बनाएगी, फिर मैं आपको खाना खिलाऊंगा, आपको पानी दूंगा। आप कौन सा खाना खाना पसंद करेंगे, आप कौन सा खाना खाते हैं, आप बैठो, दादा आप बैठो, दादी आप बैठो, आप भैया बैठो, बहना बैठो। आप इस तरह से बच्चों बात करना है। मतलब उछलना नहीं है, गाली नहीं देना है, किसी की तरफ मुंह नहीं तोड़ियाना है। मतलब ऐसे बच्चे नहीं करते हैं, बदतमीज बच्चे हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों। आपको अच्छा बन के रहना है, आपको अच्छा बन। अब देखो दिन हो रहा है, अब शाम आ जाए तो क्या करना है आपको, फिर आपको अगर आपका तबीयत खराब हो तो आपने सुबह तो स्नान किया ही था, लेकिन शाम को तबीयत है तो मतलब दिन में 2 बार नहीं नहा पाते हो, कोई बात नहीं, शाम को अच्छे से मतलब अगर लेटरिन लगा हो तो लेटरिन कर लो, फिर उसके बाद अच्छे से 3 बार हाथ धो लो, अच्छे से कुल्ला कर लो, फिर आओ परमात्मा का स्मरण करो, उस परमपिता का स्मरण करो। उस परमात्मा का स्मरण करो मेरे प्यारे बच्चों। आओ बढ़िया कुल्ला उल्ला करके, फिर शाम को अपने ऐसे बैठो, पहले अपने माँ बाप बुजुर्गों की तरफ ऐसे हाथ जोड़ लो, सभी के हाथ जोड़ लो ऐसे। अगर कभी बिजी होते हैं तो आप उनके पैर नहीं छुपाते तो कोई बात नहीं, बिजी हो तो पैर मत, मेरे प्यारे बच्चों आपको डिस्टर्ब नहीं करना। अगर वो खाली बैठे तो उनके पैर छू लो दिन में, हाँ, लेकिन सुबह आपको जरूर छूना है, क्योंकि वो 4 बजे उठोगे तो वो लोग सोते ही मतलब बैठे मिलेंगे, तो उनके सुबह छू लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शाम को अगर बिजी है तो शाम को नहीं छुपाते हो तो उनको प्रणाम ही कर लो, तो आपका प्रणाम माना जाएगा, परमात्मा मान लेगा मेरे दोस्त, ठीक है। फिर आपको शाम को क्या करना है, फिर अपने परमात्मा को याद करना है, मालिक को याद करना है। और मैंने स्क्रीन पे मंत्र दिया है, ओम महाविराट स्वरूप
परम पिता परमात्मने नमः। आपको ये मंत्र का जाप करना है और परमात्मा से क्या कहना है कि समस्त संसार खुशहाल रहे, पशु पक्षी जीव जंतु स्त्री पुरुष समस्त संसार खुशहाल रहे, सबका जीवन मंगल में गुजरे। मेरे पिताश्री, मेरे मालिक, मेरे परवरदिगार, हे मेरे खुदा, हे परमात्मा, सबका जीवन मंगल में गुजरे। आपको मेरे बच्चों ये दुआ मांगनी, दूसरों का भला होने की दुआ मांगना है, ठीक है? तब आपकी साथ में भला होगा, आपका भी भला होगा मेरे दोस्त, ठीक है? अब आपको क्या करना है? अब आपको रात्रि में पढ़ाई कर लेनी है, 2 घंटा पढ़ाई करना है, ठीक है? फिर अपने सो जाना है। अब यही नियम आपको प्रतिदिन हर दिन फॉलो करना है, ठीक है? हर दिन फॉलो करना है, ठीक है? अब मैं बचपन से बड़ा हो रहा हूँ, आप भी बड़े हो रहे हो, ठीक है? अब हम लोग बड़े हो रहे हैं ना, मैं भी था आपकी 6 वर्ष की आयु में, आप भी 6 वर्ष की आयु में। अब मैं बड़ा हो गया, कितने साल का हो गया मैं? अब सीधा मैं पहुंच गया हूँ कर्म करते करते, आप भी करते करते पहुंच रहे हो और मैं भी कर्म करते करते पहुंच रहा हूँ। कितने साल का हो गया हूँ? अब हो गया हूँ मैं 20 साल का, ठीक है? अब अपन लोग जवान हो गए, ठीक है? अब जवान हो गए, अब हमको क्या करना है? हमको नियम छोड़ नहीं देना है, ठीक है? मैं जवान हो गया, यानी आप भी जवान हो गए, नियम छोड़ देना है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों नहीं कहूंगा, नहीं मेरे प्यारे दोस्तों कहूंगा अब, क्योंकि अब बच्चे नहीं, ना तुम बच्चे रहे और ना मैं बच्चा रहा हूं। अब मैं कितने साल का हो गया? 20 साल का हो गया, ठीक मेरे प्यारे दोस्त? अब मैं 20 साल का हो गया, लेकिन मेरा नियम वही है। मैं सुबह उठता हूँ, पहले अपने माँ बाप को प्रणाम करता हूँ, उनके पैरों को छूता हूँ, उनके पैरों को छूता हूँ। उसके बाद जितना प्यास है उतना पानी पी लेता हूँ और फिर टहलने जाता हूँ। उसके बाद लेटरिन मतलब शौच करने जाता हूँ, लेटरिन करने जाता हूँ। लेटरिन करके आके फिर साबुन से, बढ़िया साबुन से 3 बार हाथ धोता हूँ। उसके बाद स्नान करता हूँ, अच्छे से स्नान करके फिर सुबह मतलब सूर्य के तरफ वह शक्ति हमें दो दया निधे, इस प्रार्थना करके फिर मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। अगर मैं गरीब हूँ तो पढ़ाई छोड़ दिया हो, मतलब अगर मैंने पढ़ाई छोड़ दी तो अपने काम पे चला जाऊंगा। अगर मैं पढ़ रहा हूँ या कोई जॉब सरकारी कर रहा हूँ तो अपनी सरकारी जॉब पे चला जाऊंगा, या कोई पढ़ाई कर रहा हूँ तो वहां चला जाऊंगा। मतलब अपने जॉब के लिए, अपनी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा हूँ तो मैं किसी भी काम में लगा हूँ उस काम पे चला जाऊंगा, ठीक मेरे दोस्तों? अब आप बच्चे नहीं हो, अब 20 साल की उम्र में बात कर रहा हूं, मैं 20 साल का हो गया हूं, ठीक है? अब जब दोपहर को आ जाना है तो क्या करना है? अब अभी मैं और अब ज्यादा आपको नियम जोड़ना है। अब बड़े हो गए हो तो सुबह क्या करना है? उठ के कभी कभी अपने माँ के, कभी कभी अपने, अब कभी कभी माँ झाड़ू मार दो उठ के सुबह। कभी कभी अगर छुट्टी हो उस दिन अपनी माँ का खाना बना दो, अपनी मैया का खाना बना दो। मैया को बोलो कि माते आज आप बैठो, मैं आज खाना बनाता हूँ, मैं खाना बना दूंगा मैया, आज आप आराम करो, मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगा, क्योंकि मैं अब तो 20 साल का हो गया हूँ माँ, अब मेरे बाजुओं में ताकत है, मैं आपको खाना बना के खिलाऊंगा। आज कैसा लगता माँ, एक बार खा के देखो, ठीक है? जबरदस्ती आपको खाना बनाना है। बोला मैया प्यारी माँ आज बैठ, तो आज हमको अपने हाथों से बनाने देना माँ। तो आपको खाना बनाना है मेरे प्यारे। आप 20 साल के हो गए हो, सुबह उठ के फटाफट उठ के फुर्ती में, आलस को नहीं पालना है, फुर्ती में उठो और फटाफट। जब आप बचपन में यार इतने नियम से चले हो तो आलस तुम्हारे में होगा ही नहीं, तुम्हारा तेज दमक रहा होगा, तुम्हारे सीने में महापरम पिता परमात्मा की शक्ति होगी। जब ये तुम रूल्स फॉलो करके आ रहे हो तो आलस साला कब का मर गया होगा। इसलिए आपको कई नियम एडजस्ट कर लेने हैं। सुबह उठना है, फटाफट अपने माँ के घर में पोछा मार देना है, सब कुछ सफाई कर देनी है। अगर मैया बीमार है तो उसके कपड़े धो देना है, कपड़े धो के डाल दो। अपने पिताजी के कपड़े धो दो, अपने मैया के कपड़े धो दो, अपने मैया के कपड़े धो के डाल दो। खाना बना दो, कभी कभी छुट्टी हो, माँ तो कभी नहीं तुमसे खाना बनवाएगी, लेकिन जबरदस्ती खाना बना दो। मैया अरे आज मेरा ही खा के देख माँ, नमक हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, होने दो माँ, खा के तो देखो कैसा बनाओ, मैं भी तो सीखूं, ठीक है? इस तरह से आपको खाना बना देना है, झाड़ू मार देना है, मैया के कपड़े धो देने हैं, उसको अच्छी तरीका से रखना है। और अपनी दादी को, अरे दादी को इस तरह से खिलाओ जैसे बच्चा को, दादी से बोलो मेरी प्यारी दादी आओ तुमको गोद में खिलाता हूँ। दादी को मतलब एक
अगर 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 आप 50% प्यार अपने मम्मी को दे रहे हो तो आप 100% छोड़ दो, 100% अपने दादी को, अपने दादा को। आओ मेरे प्यारे दादा हीरो, आओ मेरे गले लगो, बताओ तुम, लाओ अपने कपड़े लाओ, मैं धोता हूँ। उनके सारे कपड़े धो, अपने आप धो दो, दादी के तेल मालिश कर दो, दादी के बाल संवार दो, दादी से बोलो दादी आज आप क्या खाओगी। दादी को, माँ से पहले दादी को खाना देकर आओ। लो प्यारी दादी खाना खाओ, मतलब खाना बनाओ तो पहले तुम नहीं खाओ, ये नहीं पहले हाल बुल सड़क लिया तुमने, पहले अपनी बूढ़ी बुजुर्गों को खाना दो, उठ के खाना दो। अब लो प्यारी दादी खाना लो, लो प्यारे दादाजी खाना खाओ, लो नानी खाना खाओ, लो नाना खाना खाओ, अपने बड़ी बहना खाना खाओ, बड़े भाई खाना खाओ। अपने बड़ों से खाना खिलाना है, बड़ों को खाना देना है। और तुम 20 वर्ष के हो ना, तुम बड़े हो ना, लेकिन तुम्हारी दादी, तुम्हारी दादा हीरो हैं, तुम्हारी दादी हीरोइन है, तो उनका तुमको ख्याल रखना है, उनका बॉडीगार्ड बन के रहना है, उनका नौकर बन के रहना है, उनका हर चीज मानना है। उनको खट से उनको बोलो दादी तुमको प्यास लगी तो हमको बता देना, आप उठ के मत जाना, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगा दादी, मैं बिल्कुल नाराज हो जाऊंगा। आपको पानी चाहिए ना, मैं दूंगा, मैं घर में जब तक रहूं तब तक आप उठ के मत जाना, मुझसे पानी मांगना। दादी से पहले ऑर्डर मार कर रखो, दादा से ऑर्डर मार के रखो, दादी से ऑर्डर, नानी से ऑर्डर मार के रखो, नानी तुमको उठना नहीं है, मुझसे बोलो, तुमको जो भी चीज की जरूरत हो, जो भी तुम्हें करना हो वो हमसे को मैं करके दूंगा। अपने सभी से, अपने बड़ों से, बुजुर्गों से कहकर रखो। अब बाहर निकलो, और जब बाहर मतलब सबका काम करके तो बाहर भी निकलोगे तो बाहर कौन दोस्त 2 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के हमें दोस्त मिलते हैं, तो 2 प्रकार के दोस्तों के साथ कैसे रहना है मेरे प्यारे दोस्त। हम समझदार इंसान हैं, हम अच्छे इंसान हैं। तो अगर दोस्तों में अक्सर क्या बात है, अच्छे दोस्त परमात्मा की बातें करते हैं, मालिक की बातें करते हैं, मालिक की चर्चा करते हैं, घर में क्या समस्या है उसकी बात करते हैं, उस समस्या को मतलब सुलझाने की बातें करते हैं। लेकिन बुरे दोस्त क्या बातें करेंगे, बुरे दोस्त अक्सर मतलब गंदी बातें करते हैं, मतलब जवान लोग कैसी बातें करते हैं, यार वो लड़की ऐसी है, वो लड़का ऐसा है, मतलब ऐसी बातें करते हैं। तो उस जगह पे तुमको उनमें घुल मिल नहीं जाना है। तुमको उस जगह पे अगर कोई लड़की की बात कर रहा है, कोई लड़के की बात कर रहा है, तो तुमको इतना याद करना है कि हमारे घर में भी एक बहन पल रही है। लड़के बोले कि यार वो लड़की कितनी अच्छी जा रही है, उसका फिगर कितना अच्छा है, तो याद रखना तुम्हारे भी घर में एक लड़की अच्छी है, तुम्हारी भी बहन अच्छी है, उसका भी फिगर उसी की तरह है। तो उतने टाइम पे अपने दोस्तों को समझाना है, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे मित्रों, ये क्या दुर्बुद्धि वाली बातें कर रहे हो, ये क्या मूर्खता वाली बातें हैं मेरे प्यारे दोस्त। परमात्मा की बातें करो, अच्छी बातें करो, ये बातें नहीं करते। ये जो बातें कर रहे हो, ये तो बातें तुम्हारे घर में भी है, तुम्हारी बहन भी ऐसी तो है, तुम्हारे घर में मम्मी भी तो ऐसी है। आप वो पराई, वो भी किसी की बहन है, आप उसको बोल रहे हो कितनी अच्छी है, वो कितनी मस्त है, उसका ऐसा है, उसका वैसा है, उसके साथ इतना मजा आएगा। वो आप कैसी गंदी बातें कर रहे हो। ये तो अपने आपके घर में भी है आपकी बहन, जैसा फिगर उसका है वैसा फिगर आपकी बहन का भी है। आप अपने दोस्तों को प्रेम से समझाओ, बोलो ये मत करो, ये पाप है, इसका दुख आपको मिलेगा, इसका दर्द आपको दिया जाएगा, वो महापिता परमात्मा आपको दर्द देगा। ऐसी बातें नहीं करते मेरे मित्र, मेरे दोस्त। आप अपने दोस्तों को समझाओ, क्योंकि बुरे दोस्त ऐसी ही अक्सर बातें करते हैं, चोरी करने की बातें करेंगे, दुराचार करवाने की बातें करेंगे, दुष्कर्म करने की बातें करेंगे, छल कपट वाली बातें करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे तुमको अच्छे से बातें करना है, बोलना है मेरे प्यारे दोस्त चोरी नहीं करते, चोरी करोगे तो तुम्हारी इज्जत घटेगी, मारे जाओगे, पीटे जाओगे, तुमको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अगर कोई छेड़ने की बात करता है दोस्त, तो उसको समझाओ मेरे दोस्त, किसी स्त्री को छेड़ना नहीं, किसी बहन को छेड़ना नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बहन है, तुम्हारे घर में भी बहन छेड़ी जाएगी। अगर किसी बहन को छेड़ोगे तो तुम जेल में डाले जाओगे, नहीं जेल में डाले जाओगे तो छुप भी गए, बच गए, तो वो परमात्मा तुमको नहीं छोड़ेगा।
तुम्हारे शरीर में कीड़े डाल देगा, तुमको सड़ा देगा, तुम्हारे रोग लग जाएगा। क्योंकि जो चीज का तुम जिक्र कर रहे हो वो तुम्हारे घर में भी पल रही है, तुम्हारी बहन का भी ऐसा जिस्म है, तो हम दूसरे की बहन को क्यों गंदा कहें? अरे मेरे प्यारे दोस्तों, अरे यार, हमारे नसीब में शादी लिखी होगी तो हमारे माँ बाप खुद शादी करके देंगे, हमें दूसरी बहनों पर क्यों गंदी नजर डालना है? इस तरह समझाना है मेरे दोस्त, ये चीज से बचना है। तुम्हें अच्छाई से तो बच जाओगे, अच्छे दोस्तों में कोई डर नहीं है, कोई भाव, कोई भय नहीं है अच्छे दोस्तों में, लेकिन बुरे दोस्तों से बच के रहना है। लेकिन हाँ, क्योंकि बुरे को छोड़ना नहीं है, यानी कि आप अच्छी के संग रहो, आपके बुरे भी दोस्त बनेंगे, भले भी बनेंगे और अच्छे भी बनेंगे। तो सभी को मैनेज करना है, क्योंकि सभी संतान परमात्मा की है। अगर बुरे को छोड़ते रहोगे तो बुराई पनपती रहेगी, बुराई ये बुराई बढ़ जाएगी। इसलिए हमको दोनों से टकराना है, हमको अच्छे से भी टकराना है और बुरे कर्मों से भी टकराना है, और बुरे कर्मों से लड़ना नहीं है। अपने माइंड, अपने विवेक से काम लेना है, हमें अपने ज्ञान उनको देना है, अपने ज्ञान का प्रकाश उनके माइंड में भरना है, ताकि वो बुरे दोस्त हमारे अच्छे दोस्त बन जाएं। उनसे बोलो, मेरे मित्र अब मेरी बात मानो, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, तुम्हारे हाथ नहीं रोक लूंगा। तुम अगर किसी बहन को छेड़ोगे तो तुम जेल में जाओगे, नहीं जेल में बच जाओगे पैसे देकर, तो तुम्हारी बहन भी किसी दरिंदे के हाथ में फंसेगी। फिर तुम क्या करोगे? अगर तुम किसी की चोरी करोगे तो तुम्हारे घर में भी चोरी होगी। अगर बच जाते हो तो वो परमात्मा चोरी करवा देगा, तुम्हारा घर विनाश करवा देगा। इस विनाश से डरो मेरे दोस्त, इस तरह समझाना है। और लास्ट में यही कहना है, अगर दोस्त समझ जाता है, समझदार होगा, समझ जाएगा। अगर नहीं समझता है, बोलेगा यार जात तो यार क्या ज्ञान की बातें सिखाता रहता है। अगर ऐसा दोस्त बोलता है तो बोलो, मेरे दोस्त मुझे माफ करना, मैंने इतने दिन तुम्हारा साथ दिया, तुमसे अच्छी बातें कही, लेकिन मेरे दोस्त आज मैं तुमको छोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आपके ही भरोसे छोड़ रहा हूँ। आपको परमात्मा सदमार्ग दे। लेकिन मेरे दोस्त, मैं जाते जाते एक बात आपसे कह रहा हूं, आपके पास अभी सुधरने का 100% चांस है, लेकिन जब आप गंदा कर्म कर बैठोगे तो आपके पास रोने के भी लिए 1% का चांस नहीं होगा। ये घर में जाकर सोचना, क्योंकि मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा सगा हूं, मैं तुम्हारा जिगरी यार हूं, मैं तुम्हारे धड़कनों में धड़कता हूं और तुम हमारे धड़कन में धड़कते हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। तुम्हारे जिस्म में लगा हुआ जख्म, जिस प्रकार तुम्हारे दर्द होगा उस प्रकार हमारे भी दिल में दर्द होगा। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ, नहीं, तुम्हें जुआ, शराब, स्त्री बाजी, इश्क बाजी, दुनियादारी और दुराचारों से मैं दूर कर रहा हूँ। मेरे दोस्त, तुम मेरे हो यार, हम सब बचपन में खेले हैं, आज तुम बुरी बुद्धि में होकर तुम आज गंदे कर्मों में पड़ रहे हो। मेरे दोस्त, मैं बड़ा दुर्भाग्य वाला इंसान हूँ जो मैं आज तुम्हारे ही हालतों पे छोड़ रहा हूँ। मेरे दोस्त, तुम्हें परमात्मा सद्मार्ग दे, इस प्रकार कहकर आपको चले आना है। अगर आपका दोस्त अच्छा होगा, सुधर जाना चाहता होगा, तो आपको फिर मिलेगा, आपको गले लगा लेगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं कभी दुष्कर्म, कभी पाप, मैं किसी बहन को अपनी बहन की तरह मानूंगा, ऐसा कर्म कभी नहीं करूंगा। तब उसको आपने गले लगा लेना है। मेरे प्यारे मित्र, तुमने मेरी बात मानी, तुम मेरे हो, मेरे प्यारे हो, उसे गले से लगा लो और फूट फूट कर रोने लगो। मेरे प्यारे दोस्त, आप मेरी बात मान गए, आप उस परवरदिगार की, उस मालिक की बात मान गए, इस प्रकार कहना है। अब मेरे प्यारे दोस्त, शाम होती है तो फिर वही कर्म करना है, आना है, स्नान करना है, परमात्मा का नाम लेना है और 2 घंटे पढ़ाई करना है। घर में जो भी काम है कार्य कर देना है, अपने माँ बाप की सेवा करना है, अपने बुजुर्गों की सेवा करना है, और बाहर गरीब, असहाय, अपंगों की सेवा करना है। मतलब अपने घर के साथ साथ बाहर लोगों की भी सेवा करनी है। उनको गाली नहीं देनी है, उनको गंदी गाली नहीं देनी। जवानी पे मतलब गाली भूल जाओ, गाली मुझे याद ही नहीं। आपको गम खा के रहना है। कोई लड़ाई करता है तो झगड़ा नहीं करना है, आपको न्याय करना है, अच्छे से चलना है। आपको सत्य का मतलब सत्य दिल में रखना है।
आपको झूठ, बेईमानी, छल कपट नहीं करना है। हमेशा आपको अच्छे से कर्म करना है मेरे प्यारे दोस्त। इस जवानी में इस प्रकार चलना है, सभी की सेवा करना है, सभी से प्रेम से बोलना है, सभी से अच्छे से व्यवहार करना है। ये हमारी जवानी कटती रहेगी। अब हम लोग कहाँ पर पहुंच गए? अब हमारा स्टार्ट हो रहा है बुढ़ापा मेरे दोस्त। अब हम लोग बुढ़ापे में एंटर हो रहे हैं। कितने साल के हो गए? 50 साल के। अब 50 साल में हमको क्या सुधर जाना है? मतलब 50 साल में हमको क्या क्या चीज को, रूल को बदल देना है। हम जहां पर मैडम कहते थे ना, जहां पर हम कॉलेज में जाते थे, कहीं जाते तो वहां पे जैसे कोई बैठा है, जैसे बचपन में मैम कहता था, कहीं पे बड़ी औरत बैठी तो मैडम जी मेरा काम हो जाएगा, मैडम वो काम हो जाएगा। तो हमको बचपन में बुढ़े हो गए हैं। अगर हमसे कोई बुढ़ा बोल दे तो हमको खिसियाना नहीं है कि यार साला बुढ़ा बोल रहा, मैं जवान हूँ। अरे भाई हम बुढ़े हो गए हैं, हम तो 50-60 साल के हो गए तो बुढ़े ही हैं। तो हमको कोई बुढ़े और आंटी बोल देगा तो हम शर्माएंगे थोड़ो, या बोलेंगे भाई ये क्या बोल रहा है, बुढ़ा बोल रहा है। हम बुढ़े हैं तो बुढ़े बोल रहे हो भाई, बुढ़े होंगे तो बुढ़े बोलो, तो इसमें खिसियाने की जरूरत थोड़ो है। मेरे जो बुढ़े हो गए, लेकिन मेरे दोस्त हमें रूल्स बदल देने हैं। जैसे मेरे दोस्त मैडम है, मैडम हमको नहीं कहना है, हम बुढ़े हैं, हम बूढ़े हो गए, तो हमको क्या कहना है? अगर कोई लड़की बैठी है 18 साल की है, या कोई मतलब छोटी बच्ची है 12 साल की है, 5 साल की है, तो बोलो बिटिया हमारा काम हो जाएगा, बिटिया मुझे ये दो, बिटिया मुझे ये काम कर दो, बिटिया हम कल आए थे हमारा काम नहीं हुआ। हमको बिटिया कह के बुलाना है। हम बुढ़े हो चुके हैं, हम अब बुढ़े हैं, 70-60 साल के हो चुके हैं मेरे दोस्तों। अब हमको अपने नियम बदल देने चाहिए। जहां पर हम मैडम कहते थे वहां पे अब बिटिया हमको कहना है। हमको लेडीजों से जो जवान है उनसे बिटिया कहना है। बिटिया हमारा काम हो जाएगा, प्यारी बिट्टी हमारा काम, बिटिया बेटी कहना है। बेटी ये काम हो जाएगा, छोटू ये काम हो जाएगा। हाँ कोई आपकी उम्र की बेटी है, मतलब 60-70 साल की, तो उससे बोलो, उससे बोल सकते हो, मैडम बोल सकते हो, आप उससे बोल सकते हो, या बोलो जी मेरा काम हो जाएगा, ये बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे कम उम्र की है, मतलब बिल्कुल छोटी, आप मतलब आपकी बेटी समान है, तो उसको बेटी बोलो, बिटिया बोलो। बुढ़े में ये नहीं, बुढ़े में भी जवानी का ख्यालात आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और बुढ़ापे पे गंदी, आपको अपने जवानी को कंट्रोल कर लेना है। बुढ़ापे पे आपको इंद्रियों को कंट्रोल करना है। आपको बुढ़ापे पे गंदा मन नहीं करना है, आपको मन को सुला देना है बिल्कुल। अब हमको गंदे कर्म की जरूरत नहीं है, हमें गंदे कर्म नहीं करने हैं, हमें अच्छे से रहना है। हमें पढ़ाई भी हमारी छूट गई, क्योंकि अब हमारी नौकरी भी, हम रिटायरमेंट बैठे हुए घर में हैं, हर चीज से रिटायर हो गए, ठीक है। अब हमको परमात्मा का स्मरण करना है, अपने दोस्त बुजुर्ग दोस्त हैं उनसे मिलना है, उनके साथ रहना है, बच्चों को ज्ञान सिखाना है, जो हमारे बच्चे हैं उनको ज्ञान देना है, उनको शिक्षा देना है। और हमको कोई बुढ़ा बोल दे तो उस पर गुस्साना नहीं है। कोई अगर लेडीज हो आप, तो आपको आंटी बोल दे तो गुस्साना नहीं है। भाई मैं बुढ़ी हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, तो बोलने के हर्ज है। और हर जगह पे मतलब कहीं पे कोई बेटिया बैठी है तो उसको बेटी करके बुलाओ, बेटी मेरा काम हो जाएगा। बड़ा है आपसे, आपकी उम्र में, तो जी करके बोलो। लेकिन ये गंदा कर्म वाली सोच बंद ठप कर दो। ये नहीं गंदा सोच रहे हो, कोई लड़की को भी वही नजर से देख रहे हो, कोई बेचारी आपके समान आपकी बेटी लग रही है, उसको भी गंदी नजरों से देख रहे हो, तो ये करोगे आप मर जाओगे, बुरी दशा से मारे जाओगे। बुढ़ापे में हर चीज को बदल देना चाहिए। जो मैडम कहते हो उसे बेटी कर दो, जो लड़कों से जो लड़के थे उनको बेटा बोलो, बेटा मेरा काम हो जाएगा। जबान को बदल दो, वो बचपन वाली फीलिंग्स उसको हटा दो, अपने मालिक का नाम दो, सब बच्चों को ज्ञान दो, बैठ के बच्चों को बुलाओ, परमात्मा का स्मरण ज्ञान करवाओ, जो पढ़े लिखो उनको ज्ञान करो दो। और हमें गंदी सोच को मार देना है, इस माइंड को कस के जंजीर से जकड़ देना है। मतलब गंदी दृष्टि नहीं जानी है। ये नहीं वो आपने वो गाना, वो क्या है वो, क्या बोलते हैं,
वो कभी कभी बुढ़े, जो गंदे बुढ़े रहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, अरे एक कहावत है, मुझे याद नहीं आ रही है, कि हाँ शरीर बुढ़ा गया लेकिन मन नहीं बुढ़ाया। ये चीज गलत है। हमें हमें पता है मेरा मन नहीं बुढ़ा होता है, मेरी आत्मा नहीं बुढ़ी है, लेकिन हमें बुढ़े में हर चीज को बुढ़ा कर लेना चाहिए, नहीं तो दुर्दशा होगी। हमें पता है मेरी आत्मा वही जवान है, मेरा मन वही जवान है, तो ये जवानी की तरह हरकतें करते रहो, बर्बाद हो जाओगे, कीड़े पड़ेंगे शरीर में, मौत आएगी, दर्द देगी, पिछवाड़े पे मारेगी। तो हमें बुढ़ा ही हो जाना है। हाँ मेरा मन बुढ़ा हो गया, मैं अपने मन को भी बुढ़ा बना देना है, अपनी आत्मा को बुद्धि कर देना है, बुढ़ापे पे सतर्क हो जाना है। ये नहीं जवानी पे जो माइंड चल रहा था वो बुढ़ापे भी चलाएं, गंदी सोच सोचें, ये नहीं करना है। हर चीज को चेंज कर देना है। बिटिया सब कुछ से बिटिया करके बोलना है, बिटिया आओ, बिटिया मेरा काम कर दो, बिटिया मतलब घर में लेटे हैं तो उनसे दूर बैठो, दूर जाओ। बिटिया घर में जवान बेटी बैठी तो उनसे दूर बैठो, कुर्सी डालो, जहाँ पे बुजुर्ग हैं वहां पर बैठो, जवान स्त्रियां हैं वहां पे मत रुको। परमात्मा के कहीं अंत अपना कुर्सी डाल लो, खटिया डलवा लो, जहाँ बुजुर्ग बैठे वहां बैठो। बहुत चीजें सुधार कर लो मेरे दोस्त, ठीक है। बुढ़ापे पे, मैं बुढ़ापे में हूँ, आप भी बुढ़ापे में हो, तो बुढ़ापे की बात कर रहा हूँ। बुढ़ापे में सब कुछ मतलब जवान सब है, मरता कुछ नहीं, बुढ़ाता कुछ नहीं है, शरीर बुढ़ा गया, लेकिन हमको बुढ़ापे पे हर चीज को बुढ़े वाली ही बना लेना चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। आपको समझ में आ गया होगा। अब बुढ़ापे पे बस यही करना है, परमात्मा का नाम लेना है, दूसरों को ज्ञान देना है परमात्मा का, और जब मौत आए तो प्रेम से चले जाना है, माया मोह छोड़ के चले जाना। नहीं कि माया है चली जाएगी मैं मर जाऊंगा, नहीं, बिंदास बैठो, इंतजार करो मालिक का, मुझे मालिक लेने आएगा, मैं चला जाऊंगा, ठीक है। जो परमात्मा मेरे प्यारे दोस्त आपके समझ में आ गया होगा। जब बचपन का सफर और बुढ़ापे तक का सफर